Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I brought a topic for you of current affairs, that is PM inaugurates National Conference of Environment Ministers in Ekta Nagar, गुजरात. गुजरात में प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के साथ. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन एकता नगर. एकता नगर में ये हुआ, गुजरात. द 2-day कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली. ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी. द नेट जीरो टारगेट फॉर द ईयर 2070 का टारगेट किया गया है कि द फोकस ऑफ द कंट्री इज ऑन ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब, कि हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो ग्रीन जॉब्स पर और ग्रीन ग्रोथ हो. द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड on 24th of September had 6 thematic sessions. इस 2-day कॉन्फ्रेंस में 6 thematic sessions की बात कही है, with topics focusing on लाइफ पर फोकस करते हुए ये ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज को, पोल्यूशन को और एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखा जाए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया. अपडेटिंग स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर मिटिगेशन ऑफ एमिशंस. ये क्या बता रही है? ये बता रही है कॉन्फ्रेंस जहां पर स्टेट एक्शन प्लान क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए, मिटिगेशन ऑफ एमिशंस एंड अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे चीजों को अच्छा कर सकते हैं. इम्पैक्ट परिवेश नाम रखा गया उसका, PARIVESH. सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड ग्रीन क्लियरेंस, मतलब ग्रीन जॉब हो, ग्रीन ग्रोथ हो और एनवायरनमेंट हमारा कैसे अच्छा हो, जहां पर इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया जा सके जिससे कि हमारे देश की प्रगति हो. सो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंट करना है, रोकना है. कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन को रोकना है. वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना है. प्लास्टिक्स एंड वेस्ट को मैनेज करना है जिससे कि ग्रीन ग्रोथ हो. अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द मिनिस्ट्री इज गोइंग टू लॉन्च स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. अब ये क्या किया है, द मिनिस्ट्री इज गोइंग टू लॉन्च, ये मिनिस्ट्री क्या करेगी, लॉन्च करेगी. लॉन्च स्वच्छ वायु सर्वेक्षण दैट प्रमोट्स रैंकिंग ऑफ 131 सिटीज in the country for implementing city action plan, जो कि सिटी एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए होगा. सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभियान कह सकते हैं हम इसको. प्रिपेयर्ड एज अ प्लान ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP की बात कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. आगे बढ़ते हैं. फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, जो कि जिससे कि रिड्यूस होगा एयर का पोल्यूशन. ठीक है. 47 cities are in the first group. 47 cities रखे गए हैं पहले ग्रुप में, having population more than 10 lakh. So 40 cities रखी गई हैं, 3 lakh. अच्छा, just keep pause. So now we are going to talk about the key facts. Key facts ये है, पहला जो है वो थीमेटिक सेशन हुआ, हेड वॉज ऑन परिवेश पर पहला थीमेटिक सेशन हुआ, जिसका प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड विटरस एनवायरनमेंट. परिवेश का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड विटरस एनवायरनमेंट. सिंगल विंडो हब, इसको हम कहेंगे सिंगल विंडो हब है, जिसका परिवेश का फुल फॉर्म है. वॉज लॉन्च इन अगस्त 2018 में ये लॉन्च हुआ था. इन ऑर्डर टू अचीव ऑनरेबल पीएम्स विजन, कि पीएम के विजन को इनॉग्रेट किया गया है, ऑफ रिड्यूसिंग टाइम टेकन फॉर ग्रांटिंग क्लियरेंस. मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करना है, वेस्ट क्लीन कैसे करना है, चीजों को कैसे सिस्टमैटिक करना है, ग्रीन ग्रोथ कैसे लानी है एनवायरनमेंट में, उसके लिए परिवेश मिशन किया गया. थ्रू अ ट्रेंड एनालिसिस since 2014 से ये बात चली आ रही है. It was explained how the परिवेश combined with several policy of reform has been able to help in reduction in time taken in grant of environment. ठीक है. With several policy reform has been able to help in reduction in time taken in grant of environment
एनवायरमेंट क्लियरेंस के बारे में बात की जा रही है। The second thematic session was held on combating climate change. सेकेंड थीमेटिक सेशन कहता है कि हम क्लाइमेट को कैसे अच्छा रख सकते हैं एंड ऑन समरी ऑफ लाइफ सेशन, कि लाइफ कैसे अच्छी होनी चाहिए जिससे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में लिविंग हेल्दी लिविंग हो सके, ठीक है। विच एक्सप्लेन अबाउट मिशन लाइफ, इट्स गोल, ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड हाउ टू मेक मिशन लाइफ, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को अच्छा रखते हुए हम लाइफ को मिशन बनाए, ठीक है। बिकम अ जन आंदोलन, ये जन आंदोलन बनना चाहिए। अपडेटिंग दी एनडीसीज, UNFCCC registry was an important step in the light of coming COP27 at Egypt। ये बताया गया NDC and UNFCCC registry was an important step in lightening of upcoming, कि क्लाइमेट को क्लीन करना है, क्लीन रखना है ताकि जन आंदोलन बनना चाहिए, और ये इजिप्ट COP27 एट इजिप्ट की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम। थर्ड थीमेटिक सेशन हेल्ड वाज ऑन प्लास्टिक। थर्ड जो सेशन किया गया वो प्लास्टिक्स और वेस्ट पर किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट, द सेशन कमेंस्ड विद अ प्रेजेंटेशन ऑन प्लास्टिक्स। सेशन जो है ये प्लास्टिक्स की बात की जा रही है एंड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक्स और वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये 2016 से चला आ रहा है, विच प्रोवाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक रेगुलेटरी मतलब एक अथॉरिटी है जिसको हम कह सकते हैं रेगुलेटरी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री वाज हाईलाइटेड। ये अथॉरिटी है जो कि प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट को आगे रखने में कारीगर है। So implementation of EPR on plastic packaging will lead to, so ये चीजें आगे बढ़ाई गई। अब हम बात करेंगे रिडक्शन लिटर्ड एंड अनमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री। अब हम बात कर रहे हैं कि जो लिटर्स हैं और चीजें हैं हटाई जाए उनको, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो क्लीन हो, ठीक है। जन आंदोलन भी बोला जा रहा है इसको। प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वाटर, ये क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करेगा। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स, अच्छा इसकी वजह से क्या होगा, हम जो प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं उसको हटाकर हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ऐसे न्यू अल्टरनेटिव, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव जो कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाया जा सकता है। मोर टूवर्ड सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग, अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में और आगे क्या बात की गई। द EPR फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल, ये कैसे होगा, ये होगा EPR के थ्रू। EPR इम्प्लीमेंट करेगा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कह रहा है ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, बिजनेस को कराने के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अ फोर्थ थीमेटिक सेशन ऑन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फोर्थ थीमेटिक सेशन जो है ये कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है, जो हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, हम उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सो इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आप ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, हम कहते हैं वेटलैंड। सो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी वाज हेल्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के होने के सेकेंड डे पर ये बात हुई कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड, इंडियाज अबंडेंट बायोडाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री है, बायोडाइवर्सिटी है, रिचनेस इन एविडेंट इट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोजियोग्राफिक जोन। सो यहाँ पर अलग अलग तरह के जोन्स भी हैं, कि अलग अलग तरह के एनिमल्स भी हैं, बायोडाइवर्सिटी जिसको हम कह रहे हैं। सो बायोजियोग्राफिक जोन्स भी हैं, 16 फॉरेस्ट टाइप्स हैं, 54,733 फ्लोरल एंड, अब हम फ्लोरा एंड फूना की बात करें तो ये भी है बेटा यहाँ पर 54,733 फ्लोरल एंड 1,3258 फौना है स्पीशीज वर हाईलाइटेड। जो हमारा कंट्री है वो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फ्यूना है, सो उसमें हम बात कर रहे हैं स्पीशीज वर हाईलाइटेड की। ये डिस्कशन हुआ कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को अच्छा बनाए, वाइल्ड लाइफ मैनेज कैसे करें। सो species were highlighted. It was mentioned that necessary legislation and institutional framework, that is Biological Diversity Act 2002, National Biodiversity Authority NBA,
State Biodiversity Board, Union Territory Biodiversity Council, UTBCS and Biodiversity Management Committees BMCS have been constituted in light of this rich biodiversity. अब हम आगे चलते हैं. The number of wetland design designated as Ramsar, ये आपको याद रखना है. The number of wetland design designated as Ramsar site. Ramsar site बहुत ही फेमस है, स्टैटिक जीके का पार्ट है. इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 26 in 2013 to 75 in the year 2022. 26 से ये 75 हुआ. रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं कि इंक्रीज फ्रॉम 26 in 2013 to 75 in this year. MOEF and CC notified the wetland conservation and management rules 2017 superseding the rules of 2010. अब मैं आपको ये पॉइंट मिस कर रही थी, इसको मैं दोबारा से बता दूं हूँ आपको. At present there are 28 SBBS. 28 SBBS हैं. At present there are 28 SBBS, 8 UTBCS and 276895 BMCS and 267345 people. Biodiversity registers PBR, People Biodiversity Reserve, PBR की बात कर रहे हैं. Only 14 states have declared biodiversity. 14 states ऐसे हैं जिनको की biodiversity declare किया गया है. BHS, the remaining 22 states may take necessary steps to declare more such sites. ऐसी sites के बारे में ज्यादातर बताया गया है. Take necessary steps to declare. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. Apart from this, there were parallel sessions on prevention and control of pollution. इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि प्रिवेंशन किया जाए, पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए. प्रिवेंशन पैरेलल सेशंस है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन विद अ फोकस ऑन, जो कि फोकस कर रहा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, एनसीपी को, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को कंसिडर कर रहे हैं. एंड मीटिंग विद हेड ऑफ MOEFCC इंस्टीट्यूशंस. ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर मिलकर बात की जा रही है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कैसे क्लीन किया जाए. द फिफ्थ थीमेटिक सेशन. अब क्योंकि जब ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एरियाज डिस्कस किए गए जो कि वर्चुअल एक मीट था. द फर्स्ट थीमेटिक सेशन वाज ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री. अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस ला सकते हैं. एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री एंड ट्रीज outside forest in general contribute to the increase in tree cover and enhance landscape and ecosystem. Landscape और ecosystem को आगे बढ़ाने के लिए बात की गई है. Agroforestry is beneficial for farmer in multiple ways. Definitely agroforestry जो है वो farmers के लिए beneficiary है in multiple ways as it not only encircles the soil. ये ना कि soil की बात कर रहे हैं but also it helps farmer for providing an alternative source of income. फार्मर्स के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर कुछ भी तरह का किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट लाया जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे फार्मर्स, देश के फार्मर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. MOEFCC has constituted a task force and joint working group of promotion and expansion of agroforestry. अब MOEFCC जो है ये इंस्टीट्यूशन ये डिस्कस कर रहा है, क्या डिस्कस कर रहा है? टास्क फोर्स जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ प्रमोशन एंड एक्सपांशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. MOEFCC जो इंस्टीट्यूशन है ये डिस्कस कर रहा है कि एग्रोफॉरेस्ट्री को हम कैसे हमारे देश की आगे बढ़ाएं. द रिपोर्ट ऑफ दीज कमिटीज हैव सजेस्टेड मेजर लाइक द एक्रेडिटेशन ऑफ नर्सरीज. अब ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे नर्सरीज पे, नर्सरीज एक एरिया ध्यान दिया जा सकता है. ऑफ नर्सरीज फॉर प्लांटिंग मटीरियल्स को आगे बढ़ाने के फॉर प्लांटिंग मटीरियल्स. एडॉप्शन ऑफ पैन इंडिया ट्रांसिट परमिट सिस्टम टू एग्जेम्प्ट मोर ट्री स्पीशीज. फर्दर रिलैक्सिंग गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ वुड. कि ये बात चल रही है कि चीजों को कैसे गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज टू एनेबल स्मॉल प्रोसेसिंग सेंटर्स इन तालुका लेवल. डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वुड quality control of timber and its product through national certification agency like BIS. BIS की में जो चल रहा होता है उसको कंसिडर करते हुए कहा जा रहा है कि तालुका में कैसे चीजों को लाया जाए,
एग्रो फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम, सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स का कैसे किया जाए, क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाए टिम्बर्स की, एंड इट्स प्रोडक्ट थ्रू नेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी लाइक BIS फॉर डोमेस्टिक मार्केट, प्रोविजंस फॉर क्रेडिट एंड फिनेंस ऑफ ट्री grower, setting up of National Wood Council at the center. So with this, these are 5 areas, thematics जो कि डिस्कस किए गए इन 2 दिन की वर्कशॉप में, जहां पर हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से एरिया में हमारी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए PM मोदी ने इनॉग्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज इन एकता नगर गुजरात में ये किया गया था, जहां पर ये 5 थीमेटिक एरियाज डिस्कस किए गए. ओके, सो कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय गाइस.